दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे आचार्य जो कि इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके हैं, ऐसे महापराक्रमी जिन्होंने एक से एक बड़ा पराक्रमी इस पृथ्वी मंडल को तैयार करके दिया। इन्हीं कुछ बहुचर्चित आचार्यों में से दो आचार्यों की बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जिनका नाम है कृपाचार्य और दूसरे हैं द्रोणाचार्य। मुझे उम्मीद है कि आप लोग द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे, वही रोचक तथ्य आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमको मोटिवेट करते रहेंगे, हम आपके लिए ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कृपाचार्य का जन्म कैसे हुआ। तो बहुत समय पहले गौतम ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था शरद्वान। अब इनके जन्म के पीछे भी बहुत ही रोचक कहानी है। जब शरद्वान का जन्म हुआ था तो वो जन्म के समय बाण लेकर पैदा हुए थे। उनकी रुचि विशेषता धनुर्विद्या में थी और वो वेद वेदांगों में ज्यादा रुचि नहीं रखा करते थे। शरद्वान ने बड़ी कठिन तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र अर्जित कर लिए। जब शरद्वान ने सारे अस्त्र शस्त्र लगभग अर्जित कर लिए तो इस चीज का जब पता देवराज इंद्र को लगा, तो देवराज इंद्र को सबसे पहले इनसिक्योरिटी होती है हर चीज से कि कोई उनसे बलशाली न हो जाए, उनका राज सिंहासन न छीन ले। इस इनसिक्योरिटी को लेकर देवराज इंद्र ने शरद्वान के आश्रम में एक देव कन्या को भेजा, और देवराज इंद्र ने उस देव कन्या को सिर्फ इसी उद्देश्य से भेजा था कि आपको जाकर शरद्वान की तपस्या को भंग करना है, जिससे कि वह और ज्यादा अस्त्र शस्त्रों को अर्जित न कर सके। जब वह जनपदी नामक देव कन्या शरद्वान के आश्रम में पहुंचती है, उसको देखकर शरद्वान विचलित हो उठते हैं और उनकी व्याकुलता से उनका शुक्रपात हो जाता है। जिस जगह उनका शुक्रपात होता है वह जाकर सरकंडों पे गिरता है, जिसकी वजह से उस वीर के दो भाग हो जाते हैं। उन दोनों भागों से एक पुत्र और एक पुत्री की उत्पत्ति होती है। अब संयोगवश उसी समय राजऋषि शांतनु उस रास्ते से जा रहे थे। जब उनको ये बात पता लगी तो उन्होंने यथाशीघ्र उन दोनों बच्चों को उठा लिया और अपने राजमहल हस्तिनापुर लेकर वापस चले आए। वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने उनका बाकायदा नामकरण संस्कार करवाया, और उसके बाद में जो पुत्र था उसका नाम रखा कृप और जो पुत्री थी उसका नाम रखा कृपी। कुछ समय बीत जाने के बाद में जब शरद्वान ने अपने तपोबल से जान लिया कि हमारे पुत्र और पुत्री इस समय राजऋषि शांतनु के यहाँ पल रहे हैं, तब वो वहां उस स्थान पर पहुंचे। तब उनको गोत्र आदि बताकर उनका संस्कार करवाया और साथ ही अपने अस्त्र शस्त्रों की विद्या उन बच्चों को प्रदान की। पिता से विद्या प्राप्त करने के बाद में कुछ ही समय के पश्चात कृप जो थे सारी विद्याओं में निपुण हो गए। कृप के सारी विद्याओं में निपुण होने के पश्चात उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या के बारे में शिक्षा दी। इस प्रकार ये शरद्वान का पुत्र कृपाचार्य के रूप में विख्यात हो गया। ये कृपाचार्य शस्त्र और शास्त्रों की विद्याओं में बहुत ही निपुण थे। तो ये तो थी कृपाचार्य के जन्म के पीछे की कहानी। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ और वो कैसे इतने महान शक्तिशाली बने। तो पूर्व काल में गंगाद्वार नाम का एक स्थान था। उस स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। महर्षि भारद्वाज उस स्थान पर रहकर तपस्या किया करते थे। एक बार महर्षि भारद्वाज ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बड़े से बड़े महर्षियों को आमंत्रित किया। एक बार महर्षि भारद्वाज सारे महर्षियों को लेकर गंगा स्नान के लिए गए, तो वहां उन्होंने एक अप्सरा को देखा जो कि गंगा से स्नान करके बाहर आ रही थी। उस घृताची नामक अप्सरा को इस अवस्था में देखकर महर्षि भारद्वाज काम से आसक्त हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। उस समय मुनि भारद्वाज ने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पत्र पर स्थापित कर दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद में महर्षि भारद्वाज के इसी वीर से द्रोण का जन्म हुआ। जब मैं गुरु द्रोण के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे बहुत ही एक रोचक बात लगी। वो बात ये थी कि गुरु द्रोण ने सारे वेद वेदांगों का स्वाध्याय किया था, और उनके पिता के कहने पर अग्निवेश्यों ने उनको अग्नियास्त्र की शिक्षा प्रदान की। अब चूंकि गुरु द्रोण का जीवन इतना बड़ा है, उनके जीवन की सारी कहानियां एक वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से गुरु द्रोण के जीवन की मुख्य चीजें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि अगर गुरु द्रोण के जीवन के बारे में और जानना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिस समय गुरु द्रोण अपने पिता भारद्वाज के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय उत्तर पांचाल के राजा थे जिनका नाम था प्रशंत। जिस समय गुरु द्रोण का जन्म हुआ था उसी समय
उत्तर पांचाल के राजा प्रशत के घर भी एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था द्रुपद। अब चूंकि महर्षि भारद्वाज और उत्तर पांचाल के राजा प्रशत दोनों में बड़ी मित्रता थी, जब गुरु द्रोण अपने पिता से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसी समय राजा प्रशत का पुत्र द्रुपद भी उनके साथ में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। चूंकि दोनों साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई और वो मित्रता कुछ इस लेवल की थी कि उस समय द्रुपद कहा करते थे कि द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा तब मेरे राज्य का आधा हिस्सा, आधा भाग तुम्हारा होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद में राजा प्रशत की मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवासी हो गए। उसके पश्चात उत्तर पांचाल का राज्य राजा द्रुपद ने संभाला। इधर दूसरी तरफ भारद्वाज मुनि के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद में गुरु द्रोण ने आश्रम में रहकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय और बीत जाने के बाद में द्रोण ने कृपाचार्य की बहन कृपि, जो कि शरद्वान की पुत्री थी, उसके साथ विवाह किया। विवाह के फलस्वरूप उनके संयोग से एक पुत्र प्राप्त हुआ जो कि 4 लोगों के संयुक्त अंश से था, जिनमें महादेव, यम, काल, क्रोध 4 लोगों का अंश था। उस अंश का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अब उसके नाम अश्वत्थामा रखने के पीछे का भी एक कारण है। जब अश्वत्थामा पैदा हुआ तो सबसे पहले जनरली बच्चा जब पैदा होता है तो वो रुदन करता है, रोता है, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो उसने घोड़े जैसी हिनहिनाहट का स्वर सबसे पहले अपने मुंह से निकाला। इस वजह से उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। इधर दूसरी तरफ कौरव और पांडव जब कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसी समय भीष्म पितामह ने सोचा कि इन राजकुमारों की धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या इससे भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। उनकी शिक्षा के बारे में यही विचार करते करते भीष्म पितामह ने कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य के सुपुर्द कर दिया। अब राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच की कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे जाने की जरूरत है। ये बात उस समय की है जब उत्तर पांचाल के राजा प्रशत का स्वर्गवास हो गया था। उसके पश्चात राजा द्रुपद वहां के राजा बने। इधर दूसरी तरफ जब द्रोणाचार्य को पता लगा कि जमदागिनी नंदन भगवान परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, ये जानकारी मिलते ही द्रोणाचार्य ने 1 मिनट भी विलंब नहीं किया और अपने सारे शिष्यों को लेकर वो यथाशीघ्र महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान परशुराम का अभिनंदन किया, प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में महर्षि भरद्वाज का पुत्र हूं, मैं आपके पास कुछ लेने के लिए आया हूं। इस पर भगवान परशुराम ने कहा कि मैं सारे रत्न आभूषण अभी तक जो हमारे पास थे वो मैं सब पहले ही ब्राह्मणों को दान कर चुका हूं, यहां तक कि मैंने सारी पृथ्वी भी कश्यप ऋषि को दे दी है। अब मेरे पास देने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक चीज मेरे पास है, सारे के सारे अस्त्र शस्त्र अभी मेरे पास विद्यमान है। ये सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप मुझे प्रयोग सहित सारे अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। द्रोणाचार्य की ये बात सुनने के बाद में भगवान परशुराम ने अपने सारे उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र द्रोणाचार्य को दे दिए और वहां से चले गए। अब सोचने वाली बात यह है कि द्रोणाचार्य कितने शक्तिशाली होंगे। तो ये थी आज की कुछ छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।